क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। रविवार 21 अगस्त 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला राजा अध्याय 20 और उसका 28वां वाक्य। तब परमेश्वर के उसी जन ने इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब तुम्हें बोध हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर तराइयों का परमेश्वर है और पहाड़ों का परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, तराइयों का परमेश्वर वही है जो पहाड़ों का है। मित्रों, ये वह समय है जब राजा बेन-हदद ने राजा एहाब को चुनौती दी और उस वक्त सीरिया के राजा जो बेन-हदद थे, उसने कहा कि वे अति शक्तिशाली है और वे बड़ा घमंडी था। लेकिन अहाब राजा की सेना बड़ी छोटी और मामूली सी दिखती थी। उसकी सेना भेड़ बकरी जैसे दिखती थी। लेकिन सीरिया की जो सेना थी, उनके पास 1 लाख पैदल सिपाही थे और ये विशाल सेना ने ये योजना बनाई कि वे तराई में इजराइल के लोगों को पराजित करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये सोचा था कि इजराइल का परमेश्वर सिर्फ पहाड़ों का परमेश्वर है और उसकी सामर्थ सिर्फ पहाड़ों पर है। लेकिन जब वे तराई में युद्ध करेंगे तो उनके परमेश्वर पर उतनी सामर्थ ना होगी। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को एक जगह तक सीमित कर दिया था। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को एक विशेष जगह तक सीमित कर दिया था। लेकिन फिर परमेश्वर अपने संदेश को अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने दास के द्वारा इजराइल के राजा एहाब के पास भेजता है और परमेश्वर कहता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ों का परमेश्वर हूँ और तराइयों का नहीं, इसलिए मैं इस सेना को तेरे हाथों में सौंप दूंगा और फिर तू जानेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ और मैं ही सृष्टि करता हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। और इस बात को सिर्फ सीरिया के राजा को ना पता चले, लेकिन इजराइल के राजा को भी ये ज्ञात होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मित्रों, हमारा परमेश्वर पहाड़ों का परमेश्वर है और तराइयों का भी। हम इस बात का यकीन करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे सब दृश्य अदृश्य चीजों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वोच्च है और हर सामर्थ पर प्रभुता करता है। और यदि हम इस बात पर विश्वास करें तो हम उस पर भरोसा करें। पहाड़ों पर और तराइयों में भी कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं कि वह किसी विशेष जगह पर है और परमेश्वर का सामर्थ कुछ लोगों की प्रार्थनाओं में है, और कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि कुछ विशेष समय पर ही परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। लेकिन इस बात को हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर समय से बांधा नहीं गया है, जगह से बांधा नहीं गया है और कोई सामर्थ उसे संकुचित नहीं कर सकती। हमारा परमेश्वर पहाड़ों का परमेश्वर है और वे तराइयों का भी परमेश्वर है। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और दूसरों को देखने दें कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और इस बात को हमेशा याद रखें, सर्वोच्च है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सारे कार्य को तेरी इच्छा अनुसार तेरी महिमा के लिए करते रहें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।